दोस्तों हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे प्रॉपर्टी की, बैंक ट्रांसफर, किसी तरह की भी, पूरी तरीके से माफ है, क्योंकि वो आती हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में स्पाउस। लेकिन अगर हस्बैंड का वाइफ वाइफ ना हो के हस्बैंड ही हो, और वाइफ की वाइफ ना हो के वाइफ ही हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि शादी गे करें या लेस्बियन करें, तो क्या उस केस में भी वो रिलेटिव माने जाएंगे? क्योंकि यही क्वेश्चन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कि भैया जो गे है वो पैसा मिल रहा है किसी दूसरे से, शादी हो चुकी है या लेस्बियन में, तो वो भी पूरा टैक्स फ्री होना चाहिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या डिसीजन आया होगा? क्या वो भी स्पाउस होंगे, पति पत्नी होंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट? आज बताऊंगा इंडिया के बोलते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सिरजिन पे। सभी को मैं नमस्कार। वीडियो को जो देखिएगा आखिर तक, बड़ा मजा आएगा आपको देख के कि गे और लेस्बियन केस में कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगा लॉ को। देखिए सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 है एक, जहां पे लिखा हुआ है ऑल मनी रिसीव इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स फ्रॉम एनी रिलेटिव। ये मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर। और रिलेटिव की मैंने पूरा चार्ट भी दिया था, जो नया चार्ट है ये नया सेक्शन के हिसाब से। इसमें लिखा हुआ इंडिविजुअल स्पाउस से ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों गया वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर? जो गे कपल था वो इसलिए गया क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, मेरा बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ उस पर भी कोई टैक्स नहीं, कोई खानदानी पैसा मिलेगा यानी कि सास ससुर से मिला, किसी से मिला, क्योंकि जब वो मेरी स्पाउस ही नहीं है तो उसके जो रिश्तेदार है वो भी मेरे रिलेटिव नहीं हुए, तो उनसे तो पैसा आएगा, या हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ का पैसा आएगा तो भी। दोस्तों प्यार अंधा हो सकता है, इनकम टैक्स अंधा नहीं है, पूरा ध्यान रखिएगा। वाइफ से तो लिया दिया जो भी है यहाँ पूरा हिसाब दिखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ फैक्ट क्या है केस के, कौन क्या गया। इनकम टैक्स के अंदर स्पाउस को बोलते हैं हस्बैंड और वाइफ, यानी कि स्पाउस का मतलब हो गया रिलेटिव की डेफिनेशन में कि हस्बैंड मैं, मेरे लिए मेरी वाइफ स्पाउस, और वाइफ के लिए मैं स्पाउस, जनरल टर्म्स है। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या इशू गया 6/7/26 को जो आया ऑर्डर, कॉपी मैंने लगा दिया, पढ़ना, मैं बता भी रहा हूँ। जो गे या लेस्बियन है, यानी कि अगर आदमी ने आदमी शादी कर ली और लड़की ने लड़की शादी कर ली, तो क्या वो भी स्पाउस माने जाएंगे और रिलेटिव माने जाएंगे? क्या कोई भी अमाउंट जो आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे माफ किया जाएगा? पिटिशन फाइल हुई है, बताया गया है कि भैया सेम सेक्स जो पार्टनर हैं उसको भी ट्रीट किया जाए एज ए स्पाउस। बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडियन लड़का था, उसने एक विदेश के अंदर फॉरेनर लड़के से शादी करी, क्योंकि फॉरेनर के अंदर मैं कंट्री का नाम लूंगा नहीं, फॉरेनर के अंदर वहां पे जो लॉ था वो सेम सेक्स शादी को अलाउ करते हैं। इंडिया में प्रतिबंध है, इंडिया में लीगल रिकॉग्नाइज नहीं है सेम सेक्स के अंदर शादी, लेकिन वहां अलाउ है। अब उसको पैसा आना है 10 करोड़ रुपया इंडिया के अंदर। अब 10 करोड़ जैसे आएगा, क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो उस पर टैक्स लग सकता है। तो किसी ने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट जाके पता कर लो इस चीज के बारे में। अब इनकम टैक्स ने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स वाले से पूछा कि भैया क्यों ना इसको स्पाउस माना जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया इंडियन जो लॉ है वो सेम सेक्स की मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और जो इनकम टैक्स मेरा बना है वो इंडिया वाले के लिए तो बना है, तो जब यहाँ पे लॉ ही परमिट नहीं करता, जो चीज है इलीगल, तो उसका सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे लीगल हो सकता है? यानी कि उससे हम रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे, वो स्पाउस नहीं है और टैक्स लगेगा। ये ऐसा इनकम टैक्स ने कहा है, और बात सही भी है। अफीम की खेती है, मर्डर कर रहा है कोई, उससे पैसा आ रहा है, उसको कोई ITS ना भर देगा, है ना? समझ रहे हो? कोई अफीम की खेती करके इतना बोलेगा मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट है। भैया मेरा मेन एक्टिविटी ही इलीगल है, तो सब्सिक्वेंट कैसे लीगल हो सकती है? अच्छा है क्या दोस्तों, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये वाली मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे एज ए स्पाउस को लीगल रिकॉग्नाइज किया गया है। सेम सेक्स में शादी करते हो तो आपको माना जाएगा, हाँ, जैसे ज्वाइंट ITF फाइल कर सकते हो, कैपिटल गेन टैक्स माफ है इन कंट्रियों में। और स्पाउस जो है तो उसको लगा कि इंडिया में भी ऐसे हो सकता है। अब स्पाउस की जब डेफिनेशन होगी, बॉम्बे हाई कोर्ट चेक करेगा, तो देखेंगे कि भैया बॉम्बे हाई कोर्ट बोलेगा कि भैया स्पाउस की डेफिनेशन तो इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं। अब ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड में साफ लिखा हुआ है आ हस्बैंड, स्पाउस की डेफिनेशन आ हस्बैंड और वाइफ, यानी कि स्पाउस को हस्बैंड भी कह सकते हो, वाइफ भी कह सकते हो। आप मैरिड पर्सन, जो मैरिड पर्सन है वो स्पाउस है, तो यहाँ पे तो सेम सेक्स इसका मतलब इंक्लूड हो गया। ऑक्सफोर्ड वाला कहता है हाँ भैया सेम सेक्स है, कुछ भी है, हमें मतलब नहीं, मैरिड पर्सन है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ब्लैक लॉ डिक्शनरी, जो ज़्यादातर लॉ टर्म्स में यूज होती है, इसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिक्शनरी हैं, मैंने मेन 2 निकाली है। उसमें क्या कहता है स्पाउस का मीनिंग? वंस हस्बैंड, यानी कि एक का हस्बैंड या वाइफ हो,
बाय लॉफुल मैरिज, यहाँ लिखा हो बाय लॉफुल मैरिज, यानी कि किसी अगर लॉफुल मैरिज हो गई है तो स्पाउस है, और यहाँ पे लॉफुल मैरिज तो है लेकिन इंडिया में नहीं है, विदेश में है। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट आ सकता है अगर यूज करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट वाले, वो ये बोलेगा पिटिशनर कि भैया लॉफुल मैरिज तो है, और हाईकोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं लॉफुल मैरिज तो है लेकिन विदेश में है। अब क्या क्या डिसीजन आ सकता है और किस बेस पर होगा, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरी ओपिनियन है, मेरा एनालाइज है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन 30/7 को आएगा, जरूर देखिएगा आप और मैच करिएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा। पहला, स्पाउस का मतलब मेरा जो मानना है दोस्तों, जब इंटरप्रेट करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट, मान के चलेगा कि इसको 100% इंडियन लॉ के हिसाब से माना जाएगा। यानी कि अगर हम हस्बैंड पति पत्नी की बात करेंगे, कोई बोलता है कि भाई मेरी पत्नी है, तो मैं हमेशा एज्यूम करता हूँ कि मेरी पत्नी फीमेल ही होगी, मेल नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एक इंडियन स्टैच्यू है, यानी कि इंडिया के लिए बना है। जब इंडिया के लिए बना है तो इंडिया के सभी लॉ को ध्यान में रखते हुए, यानी कानूनों को ध्यान में रखते ही बनाया गया होगा। विदेशों के लिए तो बने हुए अलग से लॉ, वो अपने पे अप्लाई करेंगे। जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है वो इंडिया के प्रोविजन के हिसाब से ही लॉ होगा। जैसे जो फैमिली रिलेशनशिप है वो इंडियन लॉ के हिसाब से गवर्न करिए, जितने भी रिलेटिव की डेफिनेशन है, चाचा मामा ताऊ फूफा वाइफ, ये सब यहाँ पे टर्म्स यूज होते हैं, उसी के हिसाब से रिलेटिव की डेफिनेशन बनाई गई है। साथ में जितने भी लॉ बता रहा हूँ मैं, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी, इंडियन क्रिश्चियन, मुस्लिम पर्सनल लॉ, किसी ने भी सेम सेक्स को, यानी कि लड़का लड़की, लड़की लड़की मतलब आपस में, और लड़के लड़के की शादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब सभी ने ही मना कर दिया है, तो जब मेरे में है ही नहीं, तो जब मैंने स्पाउस की डेफिनेशन डाली होगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, मैं कैसे सेम सेक्स को लिया होगा? सीधी सी बात है, जब है ही नहीं इंडिया में तो कैसे मैं इसको ले लिया आऊंगा। तीसरा, थोड़ा 7 पॉइंट बनाया मैंने, 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट, जो टैक्स एग्जम्पशन होती है दोस्तों, इसको स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट किया जाता है। यानी कि इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई टैक्स एग्जम्पशन है, क्योंकि पैसा ले रहे दे रहे हस्बैंड वाइफ फ्री है, तो उसको स्ट्रिक्टली मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी दोस्तों हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। सुप्रिया 2023 का केस है और बॉम्बे हाई कोर्ट को वो फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? उसने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को हम लीगली अलाउ नहीं करेंगे। जब लीगली अलाउ ही नहीं है तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट छोटा कोर्ट है। डिक्शनरी का जो मीनिंग है दोस्तों, जो मैं बताया मैंने पीछे ऑक्सफोर्ड का और ब्लैक लॉ का, वो हमारे लीगल जो कंस्ट्रक्ट हैं, यानी कि हमारे लॉ को चेंज नहीं कर सकते, जो डिक्शनरी के मीनिंग्स हैं उसमें लिखा हुआ था ना। और जो फॉरेन मैरिज है दोस्तों, नॉट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज इन इंडिया, उसका ये कहना था कि वहाँ पे तो लीगली है शादी मेरी, दूसरे देश में तो जहाँ पे शादी करी है गे ने, वो कह रहा है इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक लीगली रिकॉग्नाइज नहीं मान जाएगी मेरे हिसाब से। अगर आपने बाहर शादी कर ली, वहाँ हो गया है, वहाँ बेनिफिट ले लो, यहाँ हम आपको स्पाउस नहीं मानेंगे। और हाई कोर्ट जो दोस्तों हमेशा इंटरप्रेट करते हैं स्टेच्यू को, वो कोई स्टेच्यू को लिख नहीं सकते। यानी कि अगर मान भी लिया जाए कि स्पाउस के अंदर सेम सेक्स आ भी जाएंगे बिकॉज ऑफ लीगली रिकॉग्नाइज इन अदर कंट्री, तो उसके लिए पार्लियामेंट अमेंड करेगा। यही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सुप्रिया के केस में कि भैया अगर शादी है भी तो इसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से उस गे को जिसने शादी करी है कोई भी बेनिफिट नहीं देगा बॉम्बे हाई कोर्ट। अब 30/7/26 का वेट कीजिएगा, डिसीजन आएगा, मैं भी इस पर डालूंगा वीडियो। दोस्तों क्या सच में इनको एज ए स्पाउस लीगली इनकम टैक्स के हिसाब से मानना चाहिए? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, लेकिन लीगल ओपिनियन के साथ, यानी कि बेस जरूर बताइएगा कि मैं किस बेस पे हाँ कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा समझ सकें कि इनकम टैक्स के अंदर लॉ को किस तरह पढ़ा जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है इंडियन के अंदर। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।